नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में बुधवार को अब तक का सबसे बड़ा कोरोना पॉजिटिव ब्लास्ट हुआ है। एकेएच प्रशासन के अनुसार बुधवार अलसुबह तथा दोपहर को मिली जांच रिपोर्ट में एक साथ 55 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। बुधवार को एक साथ इतनी बड़ी संख्या में मिले कोरोना पॉजिटिव रोगियों को सबसे बड़ा ब्लास्ट है। मार्च माह के बाद से अब तक सामने आए आंकड़ों में से यह सबसे ज्यादा है। बुधवार को 55 रोगियों के साथ शहर में संक्रमितों की संख्या 1132 हो गई है। बुधवार को मिली जांच रिपोर्ट में 36 पुरुष, 18 महिला तथा एक अन्य शामिल है। मालूम हो कि बुधवार को सुबह 107 लोगों की जांच रिपोर्ट में 32 तथा दोपहर को 108 लोगों की जांच रिपोर्ट में 23 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शहर में बुधवार को एक साथ मिले 55 कोरोना पॉजिटिव रोगियों के बाद चिकित्सा प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर यह शहरवासियों के लिए भी चिंता का विषय है। शहर में प्रतिदिन बढ़ते जांच के दायरे के बाद पॉजिटिव रोगियों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। बुधवार को मिली जांच रिपोर्ट में महावीर कॉलोनी, मिल कॉलोनी, राजमहल होटल, नेहरू गेट, किशनगंज, नरसिंह गली, विजयनगर रोड, सेदरिया, चर्च कंपाउंड, कुंदन नगर सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों से कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। मालूम हो कि विगत दिनों उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान ने एकेएच का निरीक्षण करते हुए शहर में कोरोना जांच का दायरा बढ़ाते हुए 3 स्थानों पर प्रतिदिन रोगियों की जांच करने के निर्देश दिए थे। एसडीएम चौहान ने शहर के मेवाड़ी गेट स्थित सिटी डिस्पेंसरी, फतेहपुरा दोयम स्थित यूपीएससी तथा एकेएच में कोरोना जांच के आदेश दिए थे। एसडीएम के निर्देश के बाद तीनों स्थानों पर प्रतिदिन कोरोना जांच के लिए सैंपल्स लिए जा रहे हैं। लिहाज 3 स्थानों पर लिए जा रहे सैंपल्स की संख्या भी बढ़ रही है। इसी के चलते प्रतिदिन जांच रिपोर्ट भी ज्यादा मिल रही है, जिसके कारण शहर में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बढ़ते संक्रमण के चलते अब शहरवासियों को चाहिए कि स्वयं अपने और अपने परिवार के लिए सरकारी एडवाइजरी का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें तथा घर से बाहर निकलने के दौरान अपने मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं। प्रदेश भर में बुधवार को प्री पीटीईटी परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में प्रदेश भर में लाखों की संख्या में विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए बुधवार को शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के परीक्षार्थियों का जमावड़ा स्थानीय रोडवेज बस स्टैंड पर देखा गया। संबंधित परीक्षा केंद्र तक पहुँचने के लिए परीक्षार्थियों को बस स्टैंड पर टिकट लेने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। टिकट लेने की मारामारी में यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पाई। टिकट विंडो पर टिकट लेने वाले परीक्षार्थी एकदम एक दूसरे के साथ सटकर खड़े हुए थे। इतनी बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के बस स्टैंड पहुंचने के बाद भी रोडवेज प्रशासन की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। मालूम हो कि वर्तमान में ब्यावर शहर में कोरोना का संक्रमण चरम पर है। प्रतिदिन शहर में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में बुधवार को रोडवेज बस स्टैंड पर हुआ यात्रियों का जमावड़ा खतरे से खाली नहीं है। शहर में अमृत योजना के तहत बिछाई जा रही सीवरेज लाइन के खड्डे अब खतरनाक होते जा रहे हैं। समय पर खड्डों को पुनः दुरुस्त नहीं करने के कारण अब आमजन के साथ साथ यह पशुधन के लिए खतरा बनने लगे हैं। खुले पड़े इन खड्डों में कई बार राहगीर अथवा वाहन चालक गिरकर घायल हो चुके हैं। क्षेत्रवासियों की शिकायतों के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण स्थितियां बिगड़ती जा रही है। मंगलवार रात को शहर के मसूदा रोड स्थित शिव कॉलोनी में सीवरेज लाइन के खड्डे में देवाराम प्रजापति की गर्भवती गाय गिर गई। बताया जा रहा है कि रात का समय होने के कारण तथा जानकारी के अभाव में गाय को बाहर नहीं निकाला जा सका, जिसके कारण गाय की मौत हो गई। बुधवार सुबह जब इसकी जानकारी क्षेत्रवासियों को मिली तो सभी मौके पर एकत्रित हुए। मौके पर एकत्रित क्षेत्रवासियों ने सीवरेज लाइन ठेकेदार तथा स्थानीय प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। विरोध प्रदर्शन के दौरान सीवरेज लाइन ठेकेदार का प्रतिनिधि शैलेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे तथा खड्डे में पड़ी मृत गाय को बाहर निकाला। इस दौरान क्षेत्रवासियों की मांग पर ठेकेदार प्रतिनिधि ने गौशाला में गायों के चारे के लिए 21,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की। इसके बाद कहीं जाकर क्षेत्रवासी शांत हुए। शिव कॉलोनी में पर्वत सिंह जी के मकान के पास सीवरेज लाइन का गड्ढा खुदा हुआ था, करीबन 10 फुट गहरा। उसमें देवाराम जी प्रजापति की गाय गिर गई और गाय गिरने के कारण वो बाहर नहीं निकल सकी और वो दम तोड़ दी। गाय ज्ञापन थी, जिसे सीवरेज वालों से सूचना दी सवेरे और बाहर निकलने वाले की व्यवस्था थी। और सीवरेज वालों को देवाराम जी ने कहा कि मुझे मुआवजा दो, तो आम जन वहाँ के निवासियों ने यही कहा कि देवाराम जी या तो गाय तो चलेगी, आपकी इच्छा हो जन तो बता दो। तो देवाराम जी ने खुलकर यही कहा कि हमारी गाय तो गई जो गई, भविष्य में चेतावनी करो है ना कि कोई ऐसा हादसा नहीं होगा
आज तो गाय गिरी, कल ना कोई इंसान भी गिर सके, कोई भी गिर सके, तो सुरक्षा की व्यवस्था बनाकर ही काम करें। और साथ में देवाराम जी को कंपनी की ओर से, सीवरेज लाइन की ओर से शैलेंद्र सिंह जी आए और स्टाफ आया, गाय को निकाल ली और 21,000 रुपये बतौर गौशाला में जानवरों के चारे के लिए दिए। स्टेट रिसोर्स पर्सन डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा बुधवार को ब्यावर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निकटवर्ती ग्राम पंचायत राज्य आवास में चल रहे 5 दिवसीय ग्राम पंचायत स्तरीय कोविड स्वच्छ भारत अभियान कार्यशाला का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित संभागीय को पंपलेट बांटकर कोरोना के लक्षण तथा बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर शर्मा ने नियमित स्वच्छता, खाने से पूर्व तथा शौच निवृत्ति के बाद साबुन से हाथ धोने पर जोर दिया। साथ ही घर में बने शौचालयों के उपयोग करने तथा मास्क को अनिवार्य रूप से लगाने पर संभागियों का ध्यान दिलाया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपस्थित संभागीय से जागरूकता के लिए अधिकतम प्रचार और प्रसार की अपील की। इस अवसर पर ग्राम पंचायत प्रभारी शौकत अली कुरैशी ने डॉक्टर शर्मा का धन्यवाद कर आभार जताया। कार्यशाला में दक्ष प्रशिक्षक पप्पू राम गुर्जर, सरपंच ब्रजपाल सिंह रावत, उप सरपंच अजीम सिंह रावत, नेमीचंद यादव, पूर्व सरपंच भैरू सिंह चौहान, LDC गजेंद्र सिंह, वार्ड पंच कल्याण सिंह, पंचायत सहायक रणजीत सिंह, प्रीतम सिंह, श्रीमती किरण, पूर्व उप सरपंच प्रकाश पाल, ग्रामीण छीतर सिंह, ओम प्रकाश सिंह, इमित्र संचालक जसवंत सिंह, असलम तथा अहमद आदि उपस्थित थे। जवाजा स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालय में प्रवेश के दूसरे चरण में 144 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश आवेदन के लिए गुरुवार को अंतिम तिथि तक आवेदन किए जा सकेंगे। प्राप्त आवेदनों की लॉटरी 19 सितंबर को निकाली जाएगी। संस्था प्रधान के अनुसार बुधवार तक कक्षा 1 के लिए रिक्त 2 सीटों के लिए 32, कक्षा 2 की 21 सीटों के लिए 13, कक्षा 3 की 13 रिक्त सीटों के लिए 17, कक्षा 4 की रिक्त 14 सीटों के लिए 22, कक्षा 5 की 13 रिक्त सीटों के लिए 19 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार कक्षा 6 की 10 रिक्त सीटों के लिए 17, 7 की 31 रिक्त सीटों के लिए 9, 8 की रिक्त 40 सीटों के लिए 7 आवेदन प्राप्त हुए। विद्यालय की ओर से अब तक 251 आवेदन पत्र वितरित किए गए, जिसमें से 134 विद्यार्थियों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के लिए 2 सेक्शन संचालित हो जाने से कक्षा 1 से 5 में 60-60 एवं कक्षा 6 से 8 में 70-70 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। प्रथम चरण में शिक्षा विभाग के कार्मिकों के पुत्र पुत्रियों के साथ साथ रिश्तेदारों के रूप में 8 विद्यार्थियों को अतिरिक्त रूप से प्रवेश दिया जा चुका है। दूसरे चरण में भी इसी आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। संस्था प्रधान के अनुसार कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 2 के लिए पूर्व कक्षा में उत्तीर्ण की अंक तालिका या प्रमाण पत्र आवश्यक है। प्राप्त आवेदनों की सघन जांच की जा रही है। टोकन नंबर की अंतिम सूची 18 नवंबर को जारी की जाएगी। शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते राज्य सरकार की ओर से कोरोना से बचाव के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत प्रदेश भर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रदेशवासियों को कोरोना जागरूकता को लेकर संदेश दिया जा रहा है। बुधवार को शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंची नुक्कड़ नाटक की टीम ने यात्रियों को बढ़ते कोरोना संक्रमण से आगाह करते हुए बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, मुंह पर मास्क लगाने तथा बार बार हाथों को साबुन से धोने तथा हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करते रहने की सीख दी। इस मौके पर टीम के सदस्यों ने मिस्ड कॉल वाले रेडियो नौबत बाजा का भी प्रचार प्रसार किया। टीम के सदस्यों ने बताया कि रेडियो की भांति मिस्ड कॉल वाले रेडियो नौबत बाजा का शुरुआत प्रदेश भर में की गई है, जिसके तहत 7733959595 नंबर पर मिस्ड कॉल करने पर कोरोना जागरूकता की जानकारी के अलावा कई प्रकार की जानकारियां दी जाती है, जिसमें जीवन कौशल पर आधारित पंचतंत्र की कहानियां, दिलचस्प एवं सीख देने वाले नाटक, फिल्मी गाने, विभिन्न विशेषज्ञों से बातचीत, व्यक्तिगत विकास पर सुझाव तथा सरकारी योजनाओं तथा सरकारी नौकरियों की जानकारी आदि शामिल है। राजसमंद जिले के आमेट कस्बा स्थित चंद्रभागा नदी पर बने वेवर महादेव एनीकट में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद आमेट थाने के ASI मदन लाल ने मौके पर पहुंचकर मृत के शव को एनीकट से बाहर निकलवाकर अस्पताल पहुंचाया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। रिपोर्टर पवन वैष्णव के अनुसार चौकड़ी हाल मुकाम आमेट निवासी बजरंग दास वैष्णव पुत्र बंशी दास बुधवार को एनीकट पर स्नान करने के लिए गया था। बताया जा रहा है कि इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वह एनीकट में गिर गया। एनीकट में गिरते ही वह गहरे पानी की तरफ चला गया, जिसके कारण डूबने से उसकी मौत हो गई। तो सूचना मिली थी कि एक आदमी की कोई मिल नहीं रहा है, उसके कपड़े और मोटरसाइकिल मौके पड़े हैं। जिस रात को मैं आया था, अंधेरा काफ़ी होने से
पता नहीं कर पाया कि डेड बॉडी इधर है, इस साइड में है या उस साइड में है। कपड़े और उसके मोटरसाइकिल के आधार पर पता किया था बजरंग दास पिता बंशीदास जी वैष्णव थे, जिनको रात को काफ़ी निराशा पड़ा। सुबह सूचना मिल गई थी जल्दी कि इसकी डेड बॉडी तैर के पानी के ऊपर आ गई है, जिस पर मैं मौके पाया हूँ। पानी से डेड बॉडी बाहर निकाल दी गई है। पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम अनुसंधान किया जाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद चिकित्सा प्रशासन की टीमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वे करते हुए जांच के लिए सैंपल्स एकत्रित कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की एक टीम शहर के सेदरिया स्थित उपकार गृह तथा पावर हाउस पहुंची। इस दौरान टीम के सदस्यों ने बंदियों तथा स्टाफ सदस्यों की कोरोना जाँच करते हुए 16 लोगों के सैंपल्स लिए। मालूम हो कि शहर में कम्युनिटी संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है और सब जेल में भी बड़ी संख्या में बंदी एक साथ रहते हैं, जिसके चलते चिकित्सा प्रशासन ने सब जेल में कोरोना जांच के साथ साथ सैंपल्स लेने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार टीम के सदस्यों ने सेदरिया स्थित विद्युत विभाग के पावर हाउस में भी कोरोना जांच करते हुए पावर हाउस में कार्यरत 13 लोगों के कोरोना जांच सैंपल्स लिए। शहर में नगर परिषद प्रशासन ने 3-4 दिन के अंतराल के बाद बुधवार को एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। अतिक्रमण शाखा प्रभारी रतन सिंह पंवार के नेतृत्व में शुरू किए गए अभियान के तहत बुधवार को श्री मेगा रोड, सिटी सिनेमा, मिल रोड, चांग गेट, पाली बाजार, एकता सर्किल, फतेहपुरिया चौपट, अजमेरी गेट से भगत चौराहा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने दुकानों के बाहर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाते हुए सामान, बोर्ड तथा अन्य सामग्री जब्त की। साथ ही व्यापारियों को अपनी दुकान के बाहर किसी भी प्रकार का सामान नहीं रखने के लिए पाबंद करते हुए समझाइश भी की। टीम के सदस्यों ने चांगेर क्षेत्र में बेतरतीब ढंग से खड़े होने वाले हाट ठेला संचालकों को भी खदेड़ते हुए उनके कांटे तथा बाट आदि जब्त किए। अभियान की जानकारी मिलते ही दुकानदारों तथा हाट ठेला संचालकों में हड़कंप मच गया। कार्यवाही के दौरान सफाई जमादार तथा सफाई कर्मचारी आदि शामिल थे। अजमेर विद्युत वितरण निगम की ओर से अब उपभोक्ताओं को हर माह विद्युत बिल उपलब्ध कराए जाएंगे। निगम की ओर से हर माह मीटर रीडिंग लेकर बिलों को जनरेट किया जाएगा। नई व्यवस्था के बाद उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। हर माह बिल मिलने के बाद उपभोक्ताओं को एक साथ विद्युत बिल जमा कराने का भार भी नहीं पड़ेगा, परंतु हर माह विद्युत बिल उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था के बाद डिवीजन में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्य का दबाव बढ़ गया है। पहले से ही कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे ब्यावर डिवीजन में हर माह विद्युत बिल उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था के बाद कार्यरत कर्मचारियों पर कार्य का दबाव बढ़ गया था, जिसके बाद ब्यावर डिवीजन के अधिकारियों ने मुख्यालय से ब्यावर डिवीजन में तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने की मांग की गई थी, जिसके बाद अजमेर डिस्कॉम की ओर से ब्यावर विद्युत वितरण निगम में 5-5 कर्मचारी नए नियुक्त किए गए हैं, जिससे अब तकनीकी कर्मचारियों पर बढ़े कार्य का दबाव कुछ कम होने के आसार है। गौरतलब है कि हर माह विद्युत बिल उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था के बाद कर्मचारियों पर हर माह मीटर रीडिंग लेने, बिल जनरेट करने तथा बिलों का वितरण करने सहित अन्य कार्यों का दबाव बढ़ गया था। जो कंज्यूमर उपभोक्ता की बिलिंग होती थी बाई मंथली होती थी, 2 महीने में हम बिल देते थे, लेकिन RERC राजस्थान रेगुलेटरी कमीशन के निर्देशानुसार मंथली बिलिंग का प्रावधान है और उसके लिए निगम मैनेजमेंट ने मंथली बिलिंग के लिए हमारे को निर्देश दिया। अब क्या है कि मंथली बिलिंग हर महीने उपभोक्ता का आएगा। हर महीने जो पहले 2 महीने में बिल आता था वो हम मंथली देंगे। अब मंथली बिल देने के लिए हमारे पास 8 ग्रुप हैं, ऑड और इवन। तो पहले हमारे जो मीटर रीडर थे वो 4 ग्रुप और मंथली का रीडिंग लाते थे, तो सिर्फ 4 ग्रुप और मंथली की रीडिंग लानी पड़ती थी, उसका हम बिल जारी करते थे। ये सारे जस्ट 1 महीने में होने की वजह से हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या बढ़ाने की ज़रूरत थी। तो इसके लिए हमने निगम से निवेदन किया और निगम मैनेजमेंट ने हर सब डिवीज़न में रिक्वायरमेंट के अनुसार 3-4 एक्समैन, इसके अलावा मीटर रीडर, कुछ टेक्निकल हेल्पर्स भी दिए और हर सब डिवीज़न में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सैंक्शन जारी किया कि आप हायर करके और आप मंथली बिलिंग सुचारू रखने के लिए ये काम करें। अभी हमने मंथली बिलिंग सुचारू रूप से हम कर रहे हैं और इससे निगम को भी फायदा होगा। पहले ये 60 दिन में हम बिल करते थे और 15 दिन का उपभोक्ता को टाइम मिलता था। अब वो हर महीने बिलिंग हम करेंगे और 7 दिन जो एडिशनल टाइम मिलता था DC पीरियड का, अब उपभोक्ता को 7 दिन का मिलेगा।
पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर लाल रूडी बुधवार को जयपुर से भीलवाड़ा जाने के दौरान कुछ देर के लिए अजमेर रोड स्थित मंगल ग्रांड रुके। रूडी के मंगल ग्रांड होटल पहुंचने पर मंगल परिवार के सदस्यों ने उनका भावभीना स्वागत किया। इस दौरान मंगल परिवार के राजेंद्र मंगल, स्नेता मंगल, यश मंगल तथा विश्वकांत जोशी ने उनका माला पहनाकर अभिवादन करते हुए स्वागत किया। अल्प समय के दौरान रूडी ने मंगल परिवार के सदस्यों ने पारिवारिक चर्चा करते हुए सबकी कुशल क्षेम जानी। पारिवारिक चर्चा के बाद रूडी ने मंगल परिवार के सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए भीलवाड़ा के लिए रवाना हुए। भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत के अथक प्रयासों से ही भीम देवगढ़ के युवाओं का विज्ञान में वाणिज्य का सपना पूरा हुआ है। विधायक रावत की अनुशंसा से ही प्रदेश की जन कल्याणकारी सरकार द्वारा भीम कॉलेज को विज्ञान में देवगढ़ कॉलेज में वाणिज्य संकाय की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इसी क्रम में दोनों महाविद्यालयों में प्रवेश का कार्य पूर्ण भी हो चुका है, लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भीम में विज्ञान संकाय के साथ एक ही वर्ग की स्वीकृति मिली थी, जिसमें 44 सीट गणित व 44 पद जीव विज्ञान स्वीकृत हुए थे। विज्ञान संकाय में छात्रों की रुचि व प्रवेश आवेदनों के अनुरूप छात्र छात्राओं की मांग पर विधायक रावत की अनुशंसा से उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी द्वारा भीम कॉलेज हेतु एक और अतिरिक्त सेक्शन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिस पर विधायक रावत ने हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त किया। अब भीम कॉलेज में गणित व जीव विज्ञान हेतु 88 सीट प्राप्त हो गई है। अब भीम देवगढ़ के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय की शिक्षा में प्रवेश हेतु बाहर नहीं जाना पड़ेगा एवं सभी को भीम कॉलेज में ही सुलभ रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश आह्वान व अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भुत्रा के निर्देश पर भाजपा अजमेर देहात मंडल पदाधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में तीसरे दिन अनुसूचित जाति मोर्चा अजमेर देहात के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष चेतन गोयल व जिला महामंत्री अधिवक्ता राजेंद्र बागड़ी के नेतृत्व में अजमेर देहात महामंत्री पवन जैन, जिला प्रभारी राजेंद्र रावत व सह प्रभारी आशीष सान के मुख्य आतिथ्य में स्थानीय मसूदा रोड स्थित राज दरबार गार्डन में निःशुल्क चश्मा व आंखों की जांच का अभियान चलाया। इस मौके पर ब्यावर विधानसभा की विभिन्न पंचायतों से निर्धन व असहाय बुजुर्गों, महिलाओं व बच्चों को डॉक्टर द्वारा आंखों की जांच के पश्चात 70 से अधिक लाभार्थियों को चश्मे वितरित किए गए। इस दौरान देहात जिला महामंत्री जैन व प्रभारी रावत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाकर जो पुण्य का काम किया है उसे जनता सदैव स्मरण रखेगी। कार्यक्रम को जिला सह प्रभारी आशीष सान, भाजपा मंडल अध्यक्ष राम अवतार लाटा, नरेश मित्तल, डूंगर सिंह रावत, कानाराम गुर्जर, भाजपा नेता टीकम सिंह चौधरी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन अनुसूचित जाति मोर्चा महामंत्री अधिवक्ता राजेंद्र बागड़ी ने किया। सदर थाना क्षेत्र के अतीतमंड गांव में एक ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाते हुए राह से गुजर रहे एक युवक को चपेट में ले लिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके से गुजर रहे ग्रामीण घायल युवक को उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। सदर थाना पुलिस के एएसआई सुखराम ने बताया कि अतीतमंड निवासी नरेंद्र सिंह पुत्र सुखदेव बुधवार की दोपहर खेत से घर की ओर जा रहे थे। इस दौरान सामने से आए एक ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए नरेंद्र को टक्कर मार दी, जिससे नरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। नरेंद्र को ग्रामीण चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मृतक के पिता सुखदेव की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। शहर में अब तक का सबसे बड़ा कोरोना ब्लास्ट, एक साथ मिले 55 कोरोना पॉजिटिव। रोडवेज बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों का जमावड़ा, नहीं हुई सोशल डिस्टेंसिंग की पालना। नगर परिषद ने फिर शुरू किया अतिक्रमण हटाओ अभियान, अस्थायी अतिक्रमण हटाते हुए जब्त किया सामान। और कोरोना से बचाव के लिए विशेष जागरूकता अभियान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आमजन को किया जा रहा है जागरूक।